कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग अधिकारी पे। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। और तैयारी ठीक चल रही है, साथ ही साथ कुछ ऐसे सक्सेस मंत्राज और टिप्स जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, उनको आप अगर फॉलो करते हैं तो इस आने वाली नॉर्सेट में आपको सफल होने से इस दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। तो किन चीज़ों का इस वीक में आपको ध्यान रखना है, आज मैं उन्हीं के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। इसलिए फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा और लगता है कि ये वीडियो सच में बेनिफिशियल है तो अपने फ्रेंड्स तक इसको जरूर शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारे वीडियो को बिना किसी देरी के कि किन चीजों पे हमारे को ध्यान रखना है इस वीक में। वो है नंबर 1 चीज कि एग्जाम के इन दिनों में हमारे को कोई भी नई बुक या कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये एक तो हमारे को मानसिक तनाव देगा, दूसरा साथ ही साथ जो हमारे पहले से बने हुए कॉन्सेप्ट हैं उनको भी ये क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकता है, साथ ही साथ उनको ये वीक कर देंगे। और हम बेटर है कि इन 7 दिनों में कुछ नया पढ़ने की बजाय कुछ जो पहले पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करें, ताकि हम कुछ ही समय में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। सेकंड, इन 7 दिनों में हमारे को प्रॉपरली 7 आवर्स पर डे नींद लेनी ही लेनी है, चाहे जितना हमारा सिलेबस बाकी रह रहा हो। तो फ्रेंड्स, नींद बहुत जरूरी है आपको मानसिक रूप से तनाव से बचाने के लिए। थर्ड जो चीज आपको इस दौरान ध्यान रखना है वो है खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम नहीं होने देना है, अपना आत्मविश्वास और अपना धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ज्यादातर लड़ाइयां लड़ते लड़ते वही लोग हारते हैं जिनमें या तो पेशेंस की कमी होती है या फिर आत्मविश्वास की। तो फ्रेंड्स, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और पेशेंस को इन 7 दिनों में बनाए रखिएगा। आपको ऐसा लग सकता है, बार बार आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है परंतु मुझे 8% कुछ भी याद नहीं है, ऐसा बार बार लगेगा। पर अपने धैर्य को नहीं खोना है, अपने आत्मविश्वास को नहीं डगमगाने देना है। तो फ्रेंड्स, दोनों चीजों का ध्यान रखना है, आत्मविश्वास और अपने पेशेंस मतलब धैर्य का। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, अपना आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखिए। चौथी चीज जिसके बारे में आप और हम सभी को ध्यान रखना होता है वो ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी की रिया ने, किसी की निशा ने और किसी की ऋतु ने उनसे बात नहीं करी है। तो फ्रेंड्स, इस चीज का कोई भी फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार के स्ट्रेस नहीं लेने हैं। साथ ही साथ जिसने आज तक आपको हर एक एग्जाम से पहले ऑल द बेस्ट बोला था, उसने नॉर्सेट से पहले आपको ऑल द बेस्ट नहीं बोली, तो इस चीज का भी आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है। इन दोनों चीजों से आपको बचना है। ध्यान रखना इस चीज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सक्सेस टिप है जो आपको कोई भी शेयर करे ना करे, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। तो आप इसको लिख लीजिएगा कि किसी की ऑल द बेस्ट के भरोसे में इन 7 दिनों को और अपने आने वाले इस अटेम्प्ट को खराब नहीं करना है। नेक्स्ट चीज जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है वो ये है कि एग्जाम के इन दिनों में आपको बल्कि बुक्स पढ़ने के बजाय आपको नोट्स पढ़ने हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जो नोट्स आपने आज तक बनाए वो इन्हीं दिनों के लिए बनाए हैं, और इन्हीं दिनों में अगर आप उनको नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको आज तक जो आपने उनको बनाया है, तैयार किया है, आपने वो समय भी खराब किया है, साथ ही साथ आपने बहुत सारा पेपर भी खराब कर दिया है। तो बेटर है बुक्स पढ़ने के बजाय आप उन नोट्स को पढ़ें जो आपने बनाए हैं। तो फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज जिस पे आपको ध्यान देना है वो है आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का ध्यान रखना है और अपने वीक पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं करना है फ्रेंड्स इन आपको एग्जाम के लास्ट दिनों में। तो फ्रेंड्स, उन सभी को इग्नोर कर दीजिए जो आपके पॉइंट्स आपने या तो पढ़े नहीं है या फिर वीक रह गए हैं, क्योंकि उससे अब कोई फायदा नहीं होने वाला है सोचने से। क्योंकि अगर आप स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में सोचेंगे तो आप अपने आप को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं एग्जाम में। तो ये चीज आपको बहुत ही ध्यान रखने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि एग्जाम के दिन आपको क्या ध्यान रखना है। एग्जाम के दिन मैंने आपको बताया कि एग्जाम से एक दिन पहले प्रॉपर नींद लेनी है। अगर रोज आप 7 घंटे की नींद ले रहे हैं और आपको फिर भी नींद ऐसा लग रहा है कि पूरी नहीं हुई है, तो एग्जाम के एक दिन पहले आपको प्रॉपर नींद लेनी है। ठीक है, जिसमें आप एक साउंड स्लीप से खुद को फ्रेश महसूस करें, ऐसी नींद आपको लेनी ही लेनी है फ्रेंड्स, ध्यान रखना है। सेकंड, एग्जाम के अंदर आप जा रहे हैं तो एग्जाम शुरू होने से कम 1 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि आपको हड़बड़ी ना रहे, आपका जो कुछ चीज़ें भूल गए हैं, छूट गए हैं, आप उनको बैकअप कर सकें, आप उनको तैयार कर सकें। एग्जाम सेंटर पे बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर देते हैं, आप उनको भी अरेंज कर सकें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हड़बड़ी में करने से आप क्या कर सकते हैं, आने वाली एग्जाम में खुद को जितना अच्छे से तैयारी की है उस हिसाब से खुद को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि एग्जाम सेंटर पे आपको पहले पहुंचना है।
तीसरा, आपको एग्जाम में बैठते ही ये तय करना है कि आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चन करने हैं। मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया हुआ है कि आपको एवरेजन 180 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं। आपको 180 से 190 के बीच में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, एक अच्छी रैंक के लिए। तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले बैठते ही क्वेश्चंस को ध्यान रखना है कि कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं। दूसरा, आप क्वेश्चन जब करने लगे हैं तो पूरे पेपर के अंदर 1 to 200 तक के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप एक साथ उनका लोड न आए सिर पे, तो बेटर है आप पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड करके आप 1-1 घंटे में हर पार्ट को डिवाइड करिए, जिससे कि आप इजीली स्ट्रेस से बच सकेंगे उन 3 घंटे में, ठीक है। नेक्स्ट, एग्जाम के अंदर किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से फोकस करके पढ़े। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एग्जाम में क्वेश्चन को 2 बार पढ़े, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, 200 क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हैं तो 400 बार वो क्वेश्चन की रीडिंग हो गई। 3 घंटे में इतना ही समय होता है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उस एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के घर पे आ जाओगे। तो बेटर है आप क्वेश्चन को एक बार ही पढ़े, पर बहुत ही अच्छे से पढ़े। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों का आपको इस ध्यान रखना है इस सप्ताह में एग्जाम के दौरान। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स तक इसको जरूर शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।